सुप्रभात विद्यार्थी मित्रम। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 चैप्टर 7 नाट्य मेतन्मया कृतम। उसमें हमने 5वें श्लोक तक देखा था। अब आगे 6ठे श्लोक पे आते हैं। नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोकवृत्तान्तनुकरणम नाट्यमेतन्मया कृतम। यानी कि हमने आगे के श्लोकों में देखा था कि भरत मुनि ने अपने नाट्य की जो रचना कर रहे हैं उसमें उन्होंने सभी भावों को, पाठ्य को, गीत को किस किस में से लिया वो भी हमने आगे के श्लोक में जाना। अब उस नाट्य में दूसरा क्या होता है तो इस श्लोक में नाना भावोपसंपन्नम यानी कि विविध भावों से युक्त, यानी कि जो अलग अलग भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं वो सारे इस नाट्य में जो पाठ्य का संवाद जो कर रहे हैं उसमें से हमको विविध भाव दिखाई देते हैं। यानी कि नाटक कैसा है कि विविध भावों से युक्त नानावस्थान्तरात्मकम, विविध अवस्थाओं में, वस्थांतरम यानी कि अवस्था, तो विविध अवस्थाओं में अंतर में धारण करने वाला। विविध अवस्था, कभी सुख कभी दुख, ऐसी कोई भी अवस्था हो, शोक हो, कुछ भी हो, तो ऐसी अवस्थाओं को अंतर में धारण करने वाला लोकवृत्तानुकरणम। लोकवृत्तानुकरणम, करणम यानी कि आचरण, लोक यानी कि लोक, लोगों का आचरण का अनुकरण करने वाला। नाटक में किसी की एक्टिंग करनी हो तो वो अच्छे से, कोई अच्छा नाट्यकार उसका अनुकरण बहुत अच्छे से करके दूसरों को बता सकता है कि कौन कैसा है। तो यहाँ पे और कभी कभी नाट्य, हास्य रचित नाट्य भी जो दुख से पीड़ित होते हैं उन लोगों को भी सुख का अनुभव कराने वाला होता है। तो यहाँ पे लोकानुवृत्तानुकरण यानी लोगों का आचरण का अनुकरण करने वाला नाट्यान्मेतान्मया कृतम, जो हमारे चैप्टर का शीर्षक है कि ऐसा नाट्य मैंने रचा है या मैंने ऐसे नाटक की रचना की है। पूरे श्लोक का अनुवाद फिर से देखते हैं। विविध भाव से युक्त, विविध अवस्थाओं को अंतर में धारण करने वाला, लोगों का आचरण का अनुकरण करने वाला नाट्य मैंने रचा है। अब आगे 7वें श्लोक पे जाते हैं। दुखार्तानम श्रमार्तानम शोकार्तानम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतंद्र भविष्यति। दुखार्तानम यानी कि जो दुख से पीड़ित हैं, जो दुख का अनुभव करते हैं, तो ये नाटक दुख से पीड़ित, श्रमार्तानम, श्रम यानी कि मेहनत, तो मेहनत करके थकने वाले को, शोकार्तानम, शोक की जो शोक यानी कि दुर्बल, जो दुर्बल लोग हैं वो जो शोक से पीड़ित हैं ऐसे लोगों की बात की है। तो शोक से पीड़ित, काल यानी कि समय, नाट्य मेधांध्र भविष्यति, उस समय में ये नाटक उनको विश्रांति, विद्रिचंती भविष्यति यानी कि विश्रांति यानी कि सुख का अनुभव करने वाला होगा, उनको विश्रांति देने वाला होगा। फिर से अनुवाद करते हैं कि ये नाटक दुख से पीड़ित, मेहनत करके थकने वाले को, शोक से पीड़ित सबको योग्य समय में विश्रांति देने वाला होगा। आगे 8वें श्लोक। धर्म यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशजनम नाट्यमेतंद्रम भविष्यति। धर्म यशस्यमायुष्य, अब ये नाटक क्या क्या होता है उसमें, तो ये नाट्य धर्म ने यानी कि धर्म को, यशस्यमायुष्य, यश, यश यानी कि कीर्ति,
ए नाट्य धर्म को, कीर्ति को, हितम, हितम बुद्धि विवर्धनम, यानी कि ए नाट्य धर्म को, कीर्ति को, यशस्य, यशस्य यानी कि आयुष्य, आयुष्य को, हित यानी कि बुद्धि विवर्धनम, जो बुद्धि को यानी कि हितकारक, बुद्धि को यहाँ जागृत करने वाला होगा, यानी बुद्धि विवर्धनम। लेकिन कैसी बुद्धि? हितम बुद्धि विवर्धनम, जो हितकारी बुद्धि होगी उसको जागृत करने वाला, यानी ऐसी बुद्धि को वर्धार देने यानी कि और ज़्यादा तेज करने वाला। और लोकोपदेश जन्म नाट्यम एकदंड भविष्यति, और लोगों को आदेश देने वाला ये नाटक होगा। फिर से, ए नाट्य धर्म को, कीर्ति को, आयुष्य को, हितकारक, बुद्धि को तेज करने वाला और लोगों को उपदेश करने वाला होगा। अब आगे 9वां, न तद्या ज्ञानम न तच्छिलम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्करम नाट्यस्मियन्न दृश्यते। अब इस नाटक में ऐसा क्या क्या है जो कहीं भी नहीं है? हमने आगे एक दूसरा शब्द भी देखा, लोकोपदेश जन्म। हमने अभी 8वें श्लोक में जो लोकोपदेश जन्म, तो हम सब जानते हैं कि नाट्य साहित्य का प्रयोजन प्रेक्षक को रसास्वाद कराना है, यानी कि नाटक की रचना क्यों करनी है कि जो सामने प्रेक्षक है, लोग है, उनको अच्छे रस का अनुभव करने वाला हो। लेकिन नाट्य शास्त्रियों के मतानुसार नाट्य साहित्य मात्र रसास्वाद का साधन बनने तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये नाट्य श्रीपादन देने के लिए नहीं है, लेकिन प्रत्येक मानव को लोकोपदेश जन्म, हमने 8वें श्लोक में देखा ना कि लोगों को उपदेश देने वाला होगा, लेकिन सिर्फ उपदेश ही नहीं, सिर्फ रसास्वाद ही नहीं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को उपदेश प्रदान करने हेतु और साथ में वो रसास्वाद का साधन भी होगा, और उनमें से महत्वपूर्ण जो प्रभावात्मक साधन हैं उनको वो ग्रहण करें। तो संस्कृत शास्त्रियों की इस मान्यता का पालन प्रायः सभी नाट्यकारों ने किया है। तो संस्कृत की कोई ऐसी नाट्य कृति नहीं है कि जिसमें प्रजाजनों को बोध की प्राप्ति न हो। तो इस नाटक में से भी सबको हमने जो 8वें श्लोक में देखा कि धर्म, कीर्ति, आयुष्य, बुद्धि तेज करने वाला भी होता है। अब 9वें श्लोक पे देखते हैं, न तत् ज्ञानम, यानी कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, तत् ज्ञानम ऐसा कोई ज्ञान नहीं, न तच्छिलम ऐसा कोई शिल्प नहीं, न सा विद्या न सा कला ऐसी कोई विद्या नहीं कि ऐसी कोई कला नहीं, नासो योगो न तत्कर्म ऐसा कोई योग नहीं कि ऐसा कोई कर्म नहीं, नाट्यस्मिन् दृश्यते, दृश्यते यानी कि देखना, तो ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य में दिखाई न दे। फिर से 9वें श्लोक का अनुवाद फिर से देखते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस नाट्य में हमें देखने को न मिले। तो यहाँ पे इस चैप्टर 7 में हमने नाट्य की रचना किस तरह से हुई, नाट्य की रचना क्यों करनी पड़ी और नाट्य में क्या क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है। तब अब आगे का चैप्टर देखेंगे, तब तक अस्तु।